हाय हेलो नमस्ते, माय नेम इज साक्षी एंड वेलकम टू माय इमेजिंग प्लेटफॉर्म रूट्स कैंपस। आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है कि क्लास 12th का एक टॉपिक है जिसका नाम है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड किसी भी ऑर्गेनिक स्पीसीज में निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो इसको हम आसान भाषा में आसान तरीका से सीखेंगे कि कैसे निकालेंगे। अभी हमारे पास इतने सारे ऑर्गेनिक स्पीसीज हैं, निकालना है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जितने कंपाउंड्स दिए गए हैं उनमें निकालना है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, तो गणना करना है, निकालना है। तो जानने के लिए हम लोग पहले इतना जानते हैं कि जो बॉन्ड होते हैं ना हमारे पास, वो तीन प्रकार के होते हैं। एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड और तीसरा ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, इसमें हम लोग के पास सिग्मा एक होता है, याद कर लेना है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई और एक सिग्मा होता है। ठीक है, तो इतना हमको तीनों चीज याद करना है कि सिंगल, डबल और ट्रिपल में कितना सिग्मा और कितना पाई होता है। और बात इसमें जानना है कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एक चीज हम लोग को याद कर लेना है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ना, या फिर जो हाइड्रोजन एटम होगा, वो बराबर होता है किसके, तो सिग्मा बॉन्ड के। अब हम लोग आसानी से किसी भी ऑर्गेनिक स्पीसीज में निकाल लेंगे कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड होता है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। हम लोग के पास पहला प्रश्न है, एलीन में बताइए कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो एलीन का निकालना है हमको, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एलीन का स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, तो हमें याद रहे तो बना पाए ना हम, तो इसको क्या करेंगे, याद करेंगे, यही है एलीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं एलीन है। बाकी इसमें निकालना है मुझे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं। तो हम ध्यान से अगर देखें तो हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए कितने सिग्मा है, तो एक और एक दो, दो सिग्मा है नहीं। और हाइड्रोजन एटम कितने दिख रहे हैं, दो और दो चार दिख रहे हैं। यानी कि हाइड्रोजन एटम किसके बराबर होता है, सिग्मा बॉन्ड के बराबर होता है। तो दोनों को जब जोड़ेंगे हम तो कितना होगा, तो चार और ये दो छः। यानी कि हमारे पास जो है सिग्मा बॉन्ड की संख्या जो है हमारे पास कितना आ गई, छः आ गई। बाकी हमारे पास पाई बॉन्ड कितने हैं, तो पाई बॉन्ड की संख्या हमारे पास दिख रही है, दो है, तो हम लिख दिए दो है। हो गया, एकदम सिंपल है कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करें कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न था। हम लोग के पास दूसरा प्रश्न है, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का दूसरा नाम होता है एथाइन, यानी कि इथाइन। ठीक है, तो इसमें निकालना है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितना है। नहीं, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एकदम सिंपल, इथाइन इसका मतलब है कि ट्रिपल बॉन्ड होगा और इथ का मतलब है कि दो कार्बन होगा। तो एक काम कीजिए, दो कार्बन डालिए और उसमें ट्रिपल बॉन्ड डाल लीजिए। इसमें हाइड्रोजन एक होगा वैलेंसी के अनुसार। ठीक है, ये कार्बन चार से जोड़ते हैं, इसका वैलेंसी चार होता है, तीन और एक चार हो गया, तीन और एक चार हो गया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्या, तो इथाइन हो गया। नहीं, इसमें निकालना है मुझे क्या, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हम लोग के पास क्या, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, दो पाई और एक सिग्मा होता है। और हमें हाइड्रोजन एटम और सिग्मा एटम जोड़ देना है। हाइड्रोजन एटम हमारे पास दो है और सिग्मा एटम एक, कितना हुआ जोड़ के, तीन हुआ। यानी कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या हमारे पास तीन हो गई और पाई बॉन्ड की संख्या हमारे पास कितने हैं, दो हो गई। ये हो गया हम लोग का क्या, तो इसी टाइलिन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। हम लोग के पास तीसरा प्रश्न है, इथीन या फिर इसको बोल देते हैं एथवाइलिन। इसमें निकालना है मुझे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो ये बताइए कि एथ का मतलब है दो कार्बन और इन का मतलब है डबल बॉन्ड, ये इसका कॉमन नाम है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, दो कार्बन है, दो कार्बन डालिए, इसके बीच में क्या हमारे पास डबल बॉन्ड है। इसके अनुसार अगर दो से जुड़ा है तो हाइड्रोजन यहाँ दो और से जुड़ेगा। ये हो गया क्या, इथीन। इसमें हमें क्या निकालना है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो इसके हिसाब से मुझे मेरे पास कितना है हाइड्रोजन एटम, चार। चार और एक ये वाला कितना हो गया, पाँच। बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड की संख्या यहाँ पर पाँच है और पाई बॉन्ड हमारे पास कितना है, तो दिख रहा है कितना है, एक है। ये हो गया हम लोग का इसका आंसर। के पास 4 नंबर प्रश्न है, बीटा ब्यूटवाइलिन या फिर इसी को बोल देते हैं ब्यूट
टू इन। देखिए ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ पर होगा, 2 पर होगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं। 4 कार्बन है, ये इसका कॉमन नाम है, तो 4 कार्बन है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 4 कार्बन डालिए। डबल बॉन्ड का पोजीशन किस पर है, 2 पर है। मान के चलिए हम इधर से चलते हैं तो इधर से डबल बॉन्ड 1 2 पे रख दिए। ये हो गया मेरा क्या, बीटा ब्यूटाइल। इसमें हाइड्रोजन हम लोग पुट कर देंगे वैलेंसी के अनुसार। ये हो गया हम लोग के पास बीटा ब्यूटाइलिन का स्ट्रक्चर। इसमें हमें निकालना है क्या, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो निकालते चलते हैं। यहाँ पे सिंगल है तो सिग्मा, डबल है तो सिग्मा और पाई, और सिंगल है तो सिग्मा, ठीक है। तो अब क्या करना हमारे पास कि पहले हाइड्रोजन एटम गिनिए आप। यहाँ पे 3 है, एक 4, एक 5, 5 3 8, 8 और इसके साथ कितना है 3, यानी कि हो गया मेरे पास 11। तो बोल देंगे सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू कितना, 11 हो गया। बाकी हमारे पास पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 है, बोल देंगे पाई बॉन्ड इक्वल टू 1। ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। लेकिन हम ये बता दें कि इससे प्रश्न यानी कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे बिहार बोर्ड में। तो इसे 5 नंबर या 4 नंबर का प्रश्न पूछा ही जाएगा, इसलिए ये हम लोग के लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव पूछेगा इस प्रश्न से, तो इसको हम लोग देखते जाएंगे। नहीं, अब हम लोग का जो 5 नंबर प्रश्न है वो है हम लोग का बीटा एम वाइलिन, बीटा एम वाइलिन, जिसका एक और नाम लिख देंगे पेंट टू इन, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें क्या करना है हमको, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन, तो आप कुछ नहीं कीजिए, 5 कार्बन केवल डाल दीजिए। मेरे पास 5 कार्बन हुआ। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, इनका मतलब डबल बॉन्ड, इसका पोजीशन किस पर है, 2 पर है। हम इधर से मान के चलते हैं 1 2, तो यहाँ पे हम डाल देंगे क्या, डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 पर। अब इसको हम क्या करेंगे, वैलेंसी के अनुसार हाइड्रोजन को पुट कर देंगे। तो ये हो गया हम लोग के पास क्या, कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, तो बीटा ब्यूटाइलिन या पेंट टू इन। अगर मान के चलिए क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसे भी दे सकता है कि बताइए कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है। घबराना नहीं है, इसमें क्या करना है हम लोग को, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड निकालना, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक ही क्वेश्चन समझेंगे सारी चीज बन जाएंगी, ठीक है। ये सिंगल है तो बोलेंगे सिग्मा है, इसमें बोलेंगे सिग्मा पाई, सिग्मा और सिग्मा। टोटल अगर हम पाई देखें तो एक ही है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि पाई बॉन्ड इक्वल टू कितना है, तो 1 है। देखिए सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू कितना है, तो बोलेंगे बाबू कि यहाँ पर 3 है हाइड्रोजन, एक 4 एक 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 के अलावा और मेरे पास 4 है, इसका मतलब है कि 14 है। तो बोल देंगे 14 यहाँ पे क्या है, तो सिग्मा बॉन्ड है। तो का अगला नंबर प्रश्न है 6 नंबर कि बेंजीन में बताइए कि कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होते हैं। बेंजीन या फिर इसका नाम होता है फिन, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे। तो अब बेंजीन का आपको शायद पता होगा कि स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। ये हम लोग का क्या, बेंजीन। इसमें हमें निकालना है क्या, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। ये हो गया हम लोग का बेंजीन। अगर इसको हम ध्यान से देखें ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन छुपा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन निकाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो कार्बन है यहाँ पर जो दिख नहीं रहा, हमारे ने मन की आंखों से देखना है, तो ये कार्बन जो है ना 1 2 3 से जुड़ा था, इसलिए यहाँ पे छुपा हुआ था एक हाइड्रोजन, हमने निकाल दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका निकालना है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं। एकदम सिंपल है, देखते जाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंगल है तो सिग्मा है, डबल है तो सिग्मा पाई है, ये सिग्मा और ये सिग्मा पाई, फिर सिग्मा सिग्मा पाई। बाकी हम हाइड्रोजन एटम को इसी के अंतर्गत हम लोग ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया। पाई बॉन्ड अगर हम बोले इसमें, तो पाई बॉन्ड की संख्या हमारे पास कितनी दिख रही है, 1 2 3, तो लिख देंगे 3 है। बाकी सिग्मा बॉन्ड की संख्या हमारे पास कितनी है, तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, पहले तो 6 हाइड्रोजन हो गया और मेरे पास ये वाला 6 सिग्मा हो गया, 6 6 मेरे पास कितना हुआ, 12 हो गया। तो ये हो गया हम लोग के पास क्या, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, जो वेरी वेरी सिंपल है। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। हम लोग का अगला नंबर प्रश्न है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन
आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन का एक और नाम होता है, ये है हम लोग का कॉमन नाम, ठीक है। इसका आयुपैक नेम होता है ब्यूटा 1,3 डाई इन, ठीक है। ये इसका क्या है, आयुपैक नेम है। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे। एकदम आसान है, हमको बनाने भी आना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये तो डायरेक्टली ऐसे भी पूछ देगा कि बताइए आइसोप्रीन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ब्यूटा का मतलब होता है 4 कार्बन है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे 4 कार्बन लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि 1 और 3 पर 2 गो, डाई का मतलब क्या होता है 2, और डबल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड किस पे है, 1 और 3 पे। मान के चलिए कि हम 1 2 3 4 मान लिए, ठीक है। तो हमारे पास 1 पर है और किस पर है, 3 पर है, ठीक है। ये चीज कर लिए, तो हम डबल बॉन्ड डाल लिए 1 और 3 पर, तो हो जाएगा ब्यूटा 1,3 डाइइन। अब इसमें हमें क्या करना है, हाइड्रोजन भर लेना है वैलेंसी के अनुसार। ये हो गया हम लोग का क्या, तो ब्यूटा 1,3 डाइइन यानी कि आइसोप्रीन, ठीक है। इसमें क्या निकालना हमको, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो फिर चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। इसमें क्या है, सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा पाई। इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, तो पाई बॉन्ड हमारे पास 2 है, ठीक है। बाकी सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसके पास, तो बोलेंगे कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 3 4, 4 और 2 कितना हुआ हमारा 6, 6 और 3 कितना हुआ 9, यानी कि 9 वो क्या है, तो सिग्मा बॉन्ड है। ताकि हम एक नोट में बात बता दें आपको कि जो आइसोप्रीन होता है ना, वो प्राकृतिक रबड़ का बहुलक होता है। तो बोलेंगे प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या है, तो आइसोप्रीन है। बार बार आइसोप्रीन मिलकर क्या बनाता है, प्राकृतिक रबड़ बनाता है, ठीक है। ये हम लोग का इतना तक क्लियर है। अब हम लोग का अगला नंबर प्रश्न है 8 नंबर कि फिनॉल में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालिए, ठीक है। ये मैक्सिमम प्रश्न पूछा जाता है, तो इस पे थोड़ा सा हम लोग ज्यादा गौर करेंगे, ठीक है। बाकी ये भी देखिए फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हमें याद करना पड़ेगा, नहीं इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे क्या, तो फिनॉल का स्ट्रक्चर और इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने होते हैं। तो हम आपको शॉर्टकट दिखा दें कि फिनॉल ऐसा होता है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नहीं। तो हम लोग बनाने जा रहे हैं फिनॉल, और फिनॉल ऐसा ही होता है, ठीक है। ये OH जुड़ गया। अब एक चीज जो बता दें हम आपको कि यदि हम इस कार्बन के पास ध्यान से देखें ना, तो यहाँ पर 1 है, 2 और ये 3, 3 से जुड़ा हुआ है, नहीं। इसका अर्थ है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है, जो मान की आंखों से देखना हम लोग को कि यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, नहीं। वैलेंसी कार्बन की 4 होती है, 3 से जुड़ा है, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ छुपा हुआ है। सबके पास एक एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है, जो हम बाहर निकाल देते हैं ताकि हम लोग को गिनने में आसानी होगा, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, सिग्मा बॉन्ड, नहीं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये जो है, ये जो डबल बॉन्ड है तो सिग्मा और पाई है, सिंगल के लिए सिग्मा सिग्मा पाई, और ये है सिग्मा सिग्मा पाई, और ये भी है सिग्मा, ठीक है। बाकी ये हाइड्रोजन एटम को हम लोग गिन लेते हैं, टोटल बाहर निकाल दिए, नहीं। बाकी यहाँ पे जो है एक बॉन्ड दिख रहा है OH का, नहीं। तो OH का बॉन्ड है, तो हम यहाँ पे सिग्मा ले लेते हैं। बाकी एक हाइड्रोजन एटम भी यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अब क्या करना है मुझे, पाई बॉन्ड इक्वल टू कितना है इसमें, तो पाई बॉन्ड निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, कितना है 3 दिख रहा है, तो 3 लिख देंगे। बाकी सिग्मा बॉन्ड निकालना है, तो सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू हमारे पास 6 नहीं 5 5 हाइड्रोजन है हमारे पास यहाँ, और एक 6 और एक 7, और इसके अलावा 6, तो 7 और 6 कितना हुआ 13। ठीक से गिनेंगे तो देखेंगे मेरे पास कितना आएगा, तो 13 आ जाएगा। तो ये हो गया क्या, तो फिनॉल में कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होते हैं, तो मेरे पास 3 पाई बॉन्ड है और 13 वो सिग्मा बॉन्ड है। तो अगला नंबर प्रश्न है कि एनिलीन में हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालें, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं एनिलीन, तो हो जाएगा क्या, एनिलीन में निकालना है। तो एनिलीन का स्ट्रक्चर हो जाता है बाबू ऐसे, ठीक है, देखते जाना है। और इसमें क्या जुड़ जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा। ये हम लोग को छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए। बाकी ये हमारा रहा एनिलीन। तो इसमें हम लोग क्या करना है, कैलकुलेट करना है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो फिर आप क्या कीजिए, आसानी पूर्वक इस स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि हम लोग को समझने में आसानी रहेगा। ये NH2 जुड़ा है,
यहाँ पर एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है, पहले भी हम लोग जाने थे कि बेंजीन के पास जो है 3 एटम से बॉन्ड जुड़ा है, बाकी एक हाइड्रोजन एटम छुपा हुआ है। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल है तो सिग्मा पाई, सिग्मा, सिग्मा पाई, सिग्मा, सिग्मा पाई और फिर सिग्मा। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं लेंगे क्योंकि हाइड्रोजन एटम को हम लोग गिनते हैं नहीं, इसको हम बाहर निकाले हैं, तो ये टोटल हम सिग्मा बॉन्ड में गिनेंगे। मेरे पास और 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर है, बाकी इसका जो बॉन्ड है ये हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा क्योंकि सिंगल है। अब चलिए हम लोग आसानी पूर्वक गिन लेते हैं कि पाई बॉन्ड कितने हैं और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। तो पाई बॉन्ड अगर देखें हम, तो मेरे पास पाई बॉन्ड तो 3 है, तो 3 लिख दीजिए। बाकी सिग्मा बॉन्ड देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू कितना है, तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास कितना है, तो ये वाला गिन लीजिए पहले कितना है, 6 हो गया। ठीक है, 6 और ये वाला एक 7 हो गया, 7 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है और हाइड्रोजन एटम कितना दिख रहा है, 5 और ये 2 कितना हुआ, 7, यानी कि 7 और 7 कितना हुआ, 14। 14 हो गया है हम लोग का सिग्मा बॉन्ड है, ये हम लोग का हो गया क्या, तो एनिलीन में कितना सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होता है। हम लोग का अगला नंबर प्रश्न है कि मीथेन का निकाले कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कितना होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं किसके ओर, मीथेन में क्या होता है। तो मीथेन की बात करें तो मेथ का मतलब एक कार्बन होता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। ठीक है, तो एक कार्बन है तो इसका सूत्र हम लोग को पता भी होगा, CH4 होता है। ठीक है, या फिर इसको हम इसी ढंग को लिख देंगे, ऐसे तरीका से हो जाएगा CH4। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो बॉन्ड है इसको सिग्मा मान लें फिर हाइड्रोजन को भी गिन लें, नहीं, कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है उसको सिग्मा मानना है, नहीं, ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच को नहीं। आप डायरेक्ट हाइड्रोजन गिनिए, नहीं तो इसका बॉन्ड गिनिए, एक ही गिन सकते हैं आप। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ पे डायरेक्ट हम हाइड्रोजन एटम गिन लेते हैं। तो हाइड्रोजन एटम हमारे पास कितना है, 4 है, और ये हाइड्रोजन एटम किसके बराबर है, सिग्मा बॉन्ड के। तो बोल देंगे कि सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, तो 4 हो गया। बाकी हमारे पास इसमें पाई बॉन्ड नहीं है। ये हो गया हम लोग का मीथेन। अब हम लोग का अगला नंबर प्रश्न है कि मिथाइल बेंजीन का निकालिए, यानी कि इसका कॉमन नाम होता है टोल्यूइन। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मिथाइल बेंजीन का क्या होता है। ये है हम लोग का क्या, मिथाइल बेंजीन, या फिर इसी को बोल सकते हैं टोल्यूइन, टोल्यूइन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए बेंजीन में क्या जुड़ा होगा, मिथाइल, उसी का कॉमन नाम क्या है, टोल्यूइन है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हम लोग का ऐसे। तो बेंजीन पहले हम लोग क्या करना है, बना लेना है। तो ये हो गया हमारा बेंजीन, बाकी इसमें मिथाइल जोड़ देना है, मिथाइल मतलब कि CH3। अब इसमें हमको निकालना है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, इसी का कॉमन नाम क्या है, तो टोल्यूइन। ये पूछ देता है कि बताइए कि मिथाइल बेंजीन का कॉमन नाम क्या है, आसानी से बता देंगे। इसमें निकालना है तो निकालिए, फिर हम लोग देख लेते हैं। बाकी यहाँ हाइड्रोजन छुपा हुआ है तो आप ऐसे निकाल के बाहर कर लीजिएगा, ताकि हम लोग को देखने में तकलीफ नहीं हो। ठीक है, तो अब निकालिए। तो बोलेंगे कि यहाँ पे सिग्मा पाई, सिग्मा, सिग्मा पाई, सिग्मा, सिग्मा पाई और ये सिग्मा होगा। ठीक है, गिनना है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें पाई बॉन्ड कितना दिख रहा है हम लोगों को, तो पाई बॉन्ड इक्वल टू कितना है, तो 3 दिख रहा है। बाकी हम लोग को निकालना है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये वाला भी हम लोग का सिग्मा बॉन्ड है, बाकी ये वाला जो बॉन्ड है इसमें भी क्या है, सिग्मा है, नहीं, तो ऐसे कर लेंगे सिग्मा। अब एक चीज बताइएगा, हाइड्रोजन एटम मेरे पास कितना है, तो 1 2 3 4 5 और ये वाला 3, कितना होगा हाइड्रोजन एटम, 8 है। और सिग्मा बॉन्ड कितना है, सिग्मा देखिए गिनिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 7 और वो 8, कितना हुआ मेरे पास, तो 7 और 8 15 होता है। तो बोल देंगे कि सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू यहाँ पर है 15। बस हो गया हम लोग का क्या, आंसर। अब इस टॉपिक का हम लोग का लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड में निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसकी ओर चलते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर होता कैसा है, पहले इस कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र हम लोग जान लेंगे। तो ये है हम लोग का क्या, कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र होता है CaC2। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना लेंगे। जो कार्बन कार्बन परमाणु होंगे वो ट्रिपल बॉन्ड से और ऐसे जुड़े होंगे। ठीक है, ये हो गया कैल्शियम कार्बाइड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, कैल्शियम
कार्बाइड है, बाकी इसमें निकालना है हमें हाइड्रोजन, मतलब कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालना है, तो बॉन्ड है तो बोलेंगे 2 पाई है और एक सिग्मा है, सिग्मा और सिग्मा है। पाई बॉन्ड अगर ध्यान से देखें तो मेरे पास कितना दिख रहा है, 1 1 2 हो गया। बाकी सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो 3 है, तो हम लोग लिख देंगे क्या, सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 3 हो गया। हम लोगों ने जितने भी प्रश्न जो हमारे बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th में पूछे जा सकते हैं, वो सारे ऑर्गेनिक स्पेसिस के सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करके निकाल लिए हैं। बाकी हम लोग इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं ऑर्गेनिक स्पेसिस का। परसंकरण से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।